हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 13 सममिति की प्रश्नावली 13.2। क्वेश्चन नंबर हमें 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है एक वर्गाकार पेपर पर निम्न रूपरेखा बनाइए। एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होता क्या है। देखो, क्षैतिज का मतलब है इस तरीके से आड़ी रेखा होती है, उसे बोलते हैं क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरीके से खड़ी रेखा। फिर बात करते हैं सममित रेखा की। सममित रेखा क्या रेखा होती है? सममित रेखा वो रेखा होती है जो किसी आकृति को समान दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि उसको दो भागों में काटने पर दोनों भाग हमारे बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, या फिर एक दूसरे पर रखने वो पूरा पूरा एक दूसरे को ओवरलैप या ढक लेते हैं, उसे कहते हैं सममित रेखा। जैसे कि हमने पीछे कई सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमारा समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। मैंने यहाँ पर एक इस तरीके की सममित रेखा बनाई। अब ये हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। अगर हम एक हिस्से को दूसरे हिस्से पे रख दें या दूसरे हिस्से को पहले हिस्से पे रख दें तो पूरा पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। दोनों हिस्से हमारे क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। उस रेखा को क्या कहेंगे हम? सममित रेखा। अब ज़रूरी नहीं एक आकृति में एक ही सममित रेखा हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हम इसको यहाँ से भी विभाजित कर सकते हैं, ये भाग और ये भाग भी बराबर होगा। यहाँ से भी विभाजित कर सकते हैं, ये भाग और ये भाग भी बराबर होगा, ठीक है। तो यानी सममित रेखा वो रेखा जो किसी आकृति को दो भागों में विभाजित करे। अब यहाँ पर क्षैतिज का मतलब है आड़ी रेखा और ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा। हमें बोला गया एक त्रिभुज ऐसा बनाना है जिसमें सममित रेखा होनी चाहिए, लेकिन वो ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो, क्षैतिज होनी चाहिए। क्षैतिज का मतलब आड़ी होनी चाहिए, खड़ी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे त्रिभुज बना रखा है ताकि हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, तो हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया ताकि उसका जो आधार है, देखो ये कितना है? 3 है। ये कितना है? 3 है। हम बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, दोनों भुजाएं समान हैं, उसमें केवल एक ही सममित रेखा होगी, और उसको मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया ताकि उसमें एक ही सममित रेखा बनाई जा सके। अब इसमें मैं सममित रेखा बनाता हूँ, ठीक है। तो ये रेखा मैंने कुछ इस तरीके से इसमें ड्रॉ करी। क्षैतिज का मतलब इस तरीके से आड़ी रेखा होनी चाहिए। अब ये भाग और ये भाग दोनों हमारे बराबर होंगे। चाहो तो आप एक दूसरे को फोल्ड कर एक दूसरे पर रख के देख सकते हो कि एक दूसरे को पूरा पूरा ढकते हैं या नहीं ढकते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेट नहीं रखना है, इस तरीके से नहीं रखना है फिगर को। अगर ऐसे रखोगे तो इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा मानी जाएगी। आपको फिगर को इस तरीके से रोटेट करके फिर चिपका देना है ताकि इसमें यही रेखा बनाई जा सके। अगर मैं इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा बनाता हूँ, अगर इस तरीके से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा बना दी, क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग समान है? अगर समान नहीं है तो यहाँ से सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती। इसी तरीके से हमारा बी पार्ट है। बोले एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज रेखा, क्षैतिज का मतलब इस तरीके से आड़ी रेखा और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा दोनों ही सममित होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक आयत बनाया। अब आयत के अंदर देखो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो देखो इसका आधार 3 और 3 टोटल 6 है, तो मैंने 3 में से इसको बांट दिया। मैंने इसको ग्राफ शीट पे इसलिए बनाया ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आए कि सममित रेखा किस तरीके से बनाई गई है। 3 बॉक्स इधर है, 3 बॉक्स इधर, दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों से बराबर हैं। और यहाँ पर मैंने एक का गैप लिया है क्योंकि आयत में सम्मुख भुजाएँ समान होती हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके ऊपर के जो बॉक्सेज है, नीचे के बॉक्सेज है, वो दोनों के बराबर है। इसमें क्षैतिज रेखा भी बन गई और ऊर्ध्वाधर रेखा भी बन गई, दोनों रेखाएं इसमें बन चुकी हैं। क्लियर? इस तरीके से आपको आकृति बनानी है। चाहो तो आप इस तरीके की आकृति भी बना सकते हो, जैसे कि ये, इसके अंदर भी आपकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं बनाई जा सकती है, ये और ये। आयत भी बना सकते हो, ये रेखा, ये आकृति भी बना सकते हो। फिर अगली आती है हमारी एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर ना हो। क्षैतिज का मतलब आड़ी तो होनी चाहिए, बट कौन सी नहीं होनी चाहिए? ऊर्ध्वाधर, खड़ी रेखा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फिर मैंने चतुर्भुज बनाया, सेम टू सेम इसको बना के मैंने रोटेट कर लिया। अगर मैं इसके अंदर इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखा बनाता हूँ तो ये वाला भाग और ये वाला भाग देखो ज़रा ध्यान से, एक दूसरे को क्या पूरा पूरा ओवरलैप कर लेगा। ये तो नीचे से चौड़ा, ये ऊपर से पतला, नहीं कर पाएगा, तो इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा तो नहीं बनाई जा सकती। जहाँ पे क्षैतिज की बात की जाए, ये कितना है टोटल? 6, 3 ये, 3 ये, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बीचों बीच में से रेखा ड्रॉ कर दी है, ठीक। इससे क्या होगा? ये बराबर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। चाहो तो आप काउंटिंग भी करके देख सकते हो, नीचे से 3, इधर से 3, ऊपर से 2 है, इधर से 2 है, यानी ऊपर का भाग नीचे का भाग पूरा बराबर है। एक दूसरे पे रखोगे तो पूरा पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है।
ये आकृति आप इसके अंदर बना सकते हो। सेम टू सेम इस तरीके की इसमें भी एक दूसरी आकृति बनाई जा सकती है, जैसे कि आप एक फिगर ये भी बना सकते हो। अगर आप इसमें इस तरीके से क्षैतिज रेखा बनाओगे, 200 में बराबर बढ़ गया, लेकिन अगर यहाँ से बनाओगे इस तरीके से, तो ये देखो ये छोटा ये बड़ा एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं बनाई जा सकती, खाली क्षैतिज रेखा ही बनाई जा सकती है। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसमें डी पार्ट। बोलेंगे एक षडभुज जिसमें केवल 2 ही सममित रेखाओं, क्या नाम बोला गया? षडभुज। षडभुज वो होता है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है, और केवल 2 ही होनी चाहिए सममित रेखा। तो मैंने ऑलरेडी षडभुज बना रखा है यहाँ पे। अगर मैं इसमें सममित रेखा बनाता हूँ तो एक तो सममित रेखा हमारी ये बन जाएगी। इससे क्या होगा कि यह आकृति हमारी बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, जितना ये होगा उतना ही हमारा ये वाला हिस्सा होगा। इसी तरीके से यहाँ से भी मैंने सममित रेखा बनाई, ठीक है। अब देखो ऊपर में जितना पोर्शन है उतने पोर्शन नीचे है। कैसे? 4 4 8 8 2 10 10 हुए, और 1 2 3 4 4 कोण हुए, आधे आधे ट्रायंगल हुए। 1 2 3 4 4 4 8 8 2 10 1 2 3 4 4 4 बन गए आधे आधे। तो यानी ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन बिल्कुल बराबर हिस्सों में बट रहा है। इसको हम एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं कि आप एक दूसरे को ओवरलैप करके देख लो, ये वाला पार्ट इस पर रख के देख लो, या ये वाला पार्ट इस पर रख के देख लो, पूरा पूरा ढक लेता है, तो इसका मतलब सममित रेखा बनाई जा सकती है। या फिर आप इस तरीके से एक फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने फ़ोन को यहाँ पर रखा, रखने में जहाँ से सममित रेखा बनाई जा सकती है वहाँ पे रखना है। इसको आप रखोगे तो जो आकृति आपको इसके अंदर नज़र आ रही है, ठीक है, जो आकृति आपको इसके अंदर नज़र आ रही है वही आकृति आपको इसके नीचे बनी होनी चाहिए। अगर नीचे बनी हुई है तो समझ लेना वहाँ से सममित रेखा बनाई जा सकती है। इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब आपको थोड़ा फ़ोन में, हाँ चलो, मैंने इसको यहाँ पे रखा। जो आकृति आपको इसके अंदर नज़र आ रही है वही आकृति एग्जैक्टली इसके नीचे बनी हुई है, तो यहाँ से भी सममित रेखा बनाई जा सकती है। अब कईयों के दिमाग में ये बात आती है कि यहाँ से भी तो सममित रेखा बनाई जा सकती है। चलो ट्राई करते हैं। अगर मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को रखा यहाँ पे फ़ोन को, ठीक है, अब रखने पर इसके अंदर की जो आकृति देखो कैसी बन रही है। अंदर की जो आकृति है एग्जैक्टली नीचे वैसी बननी चाहिए, तभी वहाँ से सममित रेखा बनाई जा सकती है। तो मैंने इस फ़ोन को यहाँ से हटाया, नीचे तो कुछ अलग ही बना हुआ है, तो यानी कि यहाँ से सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती। फिर मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब देखो ज़रा थोड़ा, इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है वही आकृति क्या इसके नीचे बनी हुई है? इसके नीचे तो डिफरेंट है, यानी कि यहाँ से सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती। इसमें केवल 2 ही सममित रेखा बनाई जा सकती हैं। फिर अगला बोला एक षडभुज जिसमें 6 सममित रेखा बनाई जा सकती हो। अब ऐसा षडभुज बनाने के लिए हमें सम षडभुज लेना पड़ेगा, यानी कि इसकी 6 की 6 भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। देखो कितनी इसमें 1 और 2, आधा ये 3 हो गया। इसको नापोगे तो ये भी 3, ये भी 3 3 3, इस तरीके से बनाओगे तो उसमें कुल मिला के 6 बनाई जा सकती हैं। पहली 2 तो ये वाली तो होंगी ही होंगी, ठीक है, 1 हो गई और दूसरी होगी 2 होगी। अब तीसरी इसमें यहाँ से बनाई जा सकती है, पिछले वाले में पॉसिबल नहीं था, इस वाले में पॉसिबल है, क्योंकि ये सम षडभुज है। सम षडभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। चलो मैं आपको पहले ट्राई करके दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे रखा। अब रखने के बाद आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर की जो आकृति है जो बनी हुई है एग्जैक्टली देखोगे नीचे भी वैसे ही बनी हुई है। यहाँ से अगर चेक करते हो, देखो इसके अंदर की जो आकृति है एग्जैक्टली नीचे वही आकृति बनी हुई है, तो यहाँ से सममित रेखा इसमें बनाई जा सकती है। इसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी? कुल मिला के 6 सममित रेखाएं इसमें से बनाई जा सकती हैं। तो स्टूडेंट इसमें कुल मिला के मैंने 6 सममित रेखा यहाँ पे बना दी है, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ बन के बिल्कुल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।